नमस्कार मित्रों, मैं लकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे अध्यात्म के ऊपर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़े गहरे गहरे अध्यात्म में अनुभव होते हैं और वो इतने गहरे होते हैं कि उनका जीवन एक अलग ही लेवल पे चलता है। लेकिन कभी ना कभी बीच में ऐसा टाइम आता है कि एकदम से सारे अनुभव पत्थर की तरह रुक जाते हैं और आगे नहीं जीवन बढ़ पाता। मंत्र जाप, मेडिटेशन सब कुछ करते हैं, तो इसको अगर हो गया तो इसको कैसे हटाएं, होने का कारण क्या है। तो पहली बात ये समझ लें, जो आप अध्यात्म में मंत्र जाप करें, पाठ करें, पूजा करें, रेकी करें, हवन करें, कुछ और करें, जो भी आप करें, उससे होता क्या है, ऊर्जा पैदा होती है, आग पैदा होती है, एनर्जी, शक्ति पैदा होती है। और उस शक्ति को तीर की तरह करके आप जिस तरफ भी छोड़ देंगे उसी तरफ वो काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि भजन जीवन में जरूर करना चाहिए, जितना हो सके 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, क्योंकि जब आपको सारे सहारे, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब काम आता है वही किया हुआ भजन। वो हमेशा सर के ऊपर एक पोटली की तरह रुका रहता है, हमेशा रुका रहता है, भरा रहता है। और जब आपको अति की समस्या आ जाती है, कोई रास्ता नहीं दिखता, उस टाइम आपको वो दिखाता है, मार्ग दिखाता है, घुप अंधेरे में भी रोशनी कर देता है। तो भजन परमात्मा का नाम इस प्रकार की शक्ति है। ये खाली मेरा नहीं अनुभव, लाखों करोड़ों लोगों के अनुभव हैं जो लोग करते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, क्योंकि लोगों के अनुभव एकदम रुक जाते हैं। बड़ा अच्छा आध्यात्मिक जीवन चल रहा था, मंत्र जाप, मेडिटेशन, सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा था, लेकिन अचानक से कभी उनके अनुभव रुक जाते हैं। उसका क्या कारण होता है? तो है क्या, जो भी आपने किया, मंत्र जाप, मेडिटेशन, अनुभव हो रहे थे, वो क्या था, ऊर्जा थी, एनर्जी थी। और लोग क्या करते हैं, जब उनको कुछ गहरे गहरे अनुभव होते हैं तो बहुत सारे चमत्कार भी उनको दिखते हैं और वो बहुत लोग करने में सक्षम हो जाते हैं। किसी के घर में गए तो उसके कहाँ पे क्या पड़ी है चीज़, वो कौन आने वाला है, जाने वाला है, तो चमत्कार की तरह जो मन है वो दूसरों को प्रेजेंट करने लगता है, दिखाने लगता है कहीं ना कहीं। पहला कारण ये होता है कि जब आप चमत्कार दिखाने की इच्छा से दूसरों को, तब भी आपकी एनर्जी का फ्लो या तो रुक जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाते, या वो अनुभव कम हो जाते हैं। दूसरा अनुभव होता है, अगर आपने अपने अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति को बोल दिए जो ना मंत्र जाप, ना पाठ, ना पूजा। अब बच्चा कोई कर रहा है किसी का और उसको अनुभव हो रहे थे, उसने अपनी माता से बोल दिया और माता कभी भगवान का भजन करती नहीं, तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो है, और जो कर रहा है उसका एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा है। तो एनर्जी कैसे बहती है? एनर्जी पानी की तरह ही बहती है। इससे पैदा क्या होती है? शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी। आज की भाषा में कहें तो एनर्जी, तो मूल रूप से ऊर्जा पैदा हो रही है। लेकिन जब आप अपने अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति को कह देते हैं जो आध्यात्मिक लेवल में आपसे नीचे है अथवा आध्यात्मिक नहीं है, तो आप यहाँ पे हैं, आप पहले यहाँ थे, मंत्र जाप, मेडिटेशन करते करते यहाँ पहुँच गए और आपको गहरे गहरे कुछ अनुभव हुए, तो आपने किसी योग्य गुरु, टीचर से बात करने की जगह, अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए किसी अच्छे जो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, उससे बात करने की जगह आपने अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार को या उत्सुकता के कारण बोल दिया। अब उसका एनर्जी लेवल यहाँ पे है, तो क्या होगा, आप यहाँ से बोल रहे हैं, वो यहाँ पे हैं, यहाँ पे जितनी एनर्जी है वो यहाँ पे बह के यहाँ चली जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आपका किया हुआ भजन पाठ पुण्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपकी ऊर्जा यहाँ बह गई, वो उसका बीज तो वहाँ पे पड़ा रहेगा, वो काम करेगा, लेकिन वो एक तरह से दूसरे लोग के लिए फिर सुरक्षित हो जाता है। तो गलती क्या होती है, कहाँ पे हम अपना अनुभव कह सकते हैं? अगर किसी गुरु के पास, टीचर के पास, एक ही क्लास में, एक ही रूम में, या ऑनलाइन भी कर रहे हो, तो एक ही स्थान पे आप बैठ के, सब गुरु भाई बहन हैं और आपस में बैठ के कर रहे हैं और सबका लेवल एक जैसा है, उनके सामने अपने अनुभव कह दोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप रेकी की साधना करते हो तब भी नॉर्मली आपको 99% कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अपने अनुभव कभी ऐसे लोगों को नहीं कहने चाहिए जो आध्यात्मिक ना हो। अपने अनुभव हमेशा कोशिश करो मार्गदर्शन लेना, अपने से कोई ऊंचा टीचर खोजो। टीचर कहाँ मिलेगा? कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा मार्गदर्शक कहाँ से मिलेगा? प्रार्थना से।
अगर आप उसको कहेंगे, एक प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए। प्रार्थना लोग गलत करते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आप नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, नकारात्मक वाइब्रेशन कर रहे हैं पैदा, तो आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता। प्रार्थना करने का एक विज्ञान है, उसको बिना समझे प्रार्थना करेंगे वो गलत फलीभूत होती जाएगी या फलीभूत नहीं होती। तो प्रार्थना क्या होती है, आप अध्यात्म में कुछ भी कर रहे हैं और आपको ऐसे अनुभव होंगे जो इस दुनिया के नहीं हैं, और कुछ लोग घबरा जाते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली जाके अपने आप, पहली बात तो हमेशा बैलेंस हो जाते हैं। कितने भी बड़े से बड़े अनुभव, चाहे आप धरती से उछल के आसमान पे आ जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम में एनर्जी बैलेंस होती है, शरीर उसको एडजस्ट कर लेता है, इसमें डरने घबराने की कभी बात नहीं होती। लेकिन फिर भी किसी को अनुभव करना है तो आप अच्छे टीचर के लिए परमात्मा से प्रार्थना कैसे करनी होती है, हे प्रभु मार्ग दिखाओ, हे प्रभु मार्ग दिखाओ, प्रकाश दिखाओ मुझे एक बार सिर्फ अपनी प्रार्थना बोलनी है, अपनी समस्या बोलनी है सिर्फ एक बार कि मुझे ये हो रहा है प्रभु, अब मैं क्या करूं। या सीधा ही कह दो कि आप जानते हो, अब मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे प्रकाश दिखाओ, मुझे मार्ग दिखाओ, प्रकाश दिखाओ। इसके अलावा मुझे ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, पैर क्यों कांप रहे हैं, बॉडी क्यों कांप रही है, या और जो भी अनुभव हो रहे हैं, वो नेगेटिव अनुभव कभी नहीं दोहराने चाहिए। वो अवचेतन मन में जाते हैं और वो चीज़ में आप फंस जाते हैं अपने ही जाल में, तो उससे आप बाहर नहीं आ पाते। होते तो वो पॉजिटिव हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन लोग बिना मतलब के डर घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसा ना तो कभी समाज में सुना होता है, ना कभी देखा होता है, या कहानियाँ सुनी होती हैं कि फलाने बाबा के साथ ऐसा होता था ऐसा, लेकिन देखा नहीं होता तो घबरा जाते हैं। मार्गदर्शन लेना है परमात्मा से, एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, मार्ग दिखाओ, प्रकाश दिखाओ, मुझे मार्ग दिखाओ, मार्ग दिखाने वाला कोई व्यक्ति भेजो प्रभु। अगर इस प्रकार की आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्लियर एक जो मैसेज आ रहा है ऊपर यूनिवर्स तक, वो क्लियर होता है, ऊपर उसको क्लियर समझ में आता है। जब लस्सी घोल देते हैं आप प्रार्थना में, तो यूनिवर्स समझने में बड़ा टाइम लेता है और उसमें बहुत नेगेटिविटी होती है, तो आपकी जो प्रार्थना होती है वो प्रोसेसिंग में नहीं जाती, उसको रोक दिया जाता है। कुछ लोग नेगेटिव प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं फलीभूत नहीं होती, क्योंकि वो प्रार्थनाओं में नेगेटिव शब्द होते हैं, तो परमात्मा उसको रोक देता है कृपा करके। ये उसकी अनुकंपा होती है, वो फलीभूत नहीं करता, नहीं तो नेगेटिव फलीभूत होगा। तो कभी भी अपने अनुभव नीचे के लोगों से नहीं कहना, नहीं तो आपकी ऊर्जा चली जाएगी। कहना हो तो अपने ही जो गुरु भाई बहन होते हैं, जो अपने ही लेवल के हैं, एक साथ साधना कर रहे हैं, कभी जरूरत हो तो उनके पास, अथवा कभी गुरु आज्ञा करे तब, वो जैसी भी आज्ञा करते हैं उसके फिर पार कुछ नहीं होता, तब आप अपने बात किसी से अनुभव शेयर कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी भी आप अध्यात्म में डाउन फील नहीं करेंगे। अगर अभी आप कर रहे हैं कि अनुभव नहीं हो रहे, तो एक काम करें, आप अभी जो भी पहले करते थे, मंत्र जाप, मेडिटेशन जो भी करते थे, 21 दिन के लिए उसको छोड़ दें। जो रेकी करने का तरीका बताया हुआ है, हाथ ऊपर करके, पूरी वीडियो आप देख लेना, मैं लिंक दोबारा नीचे दे दूंगा रेकी सीखने का, उसको देख के केवल 21 दिन आप कर लेंगे, आपके अनुभव पुनः जागृत हो जाएंगे। रेकी क्या करेगी, आपने मंत्र जाप मेडिटेशन सब किया हुआ है, उसके बीज यहाँ पे पड़े हैं, आपने ऊर्जा सेंड की है दूसरे को, बीज यहाँ पे पड़े हैं, रेकी ऊर्जा आएगी और वह ऊर्जा दोबारा प्रकट कर देगी। अथवा जब रेकी करते हैं तो बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वो देखती हैं आपकी ऊर्जा किधर ट्रांसफर हो गई, वो वापस ला के आपको दे देंगे और आपके अनुभव स्टार्ट हो जाएंगे 21 दिन के अंदर अंदर। लेकिन 21 दिन आप रेकी कर लेना, आपके अनुभव पहले से भी डबल हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।